ये एक्सरसाइज है 5.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। जो नीचे वेक्टर फंक्शन उनकी डोमेन वैल्यूम करें। तो ये फर्स्ट है कि आर टी बराबर है 2ti माइनस 3tj प्लस 1/t के। इसको मैं ले रहा हूँ एफ फंक्शन एफ ऑफ टी कितना है 2t। इसको ले रहा हूँ मैं जी ऑफ टी, वो है माइनस 3t, और इसको ले रहा हूँ एच ऑफ टी, ये 1/t। इसका डोमेन देखो, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ एफ जो है ये टी है तो सारे रियल नंबर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर हो। अच्छा, फिर आप डोमेन ऑफ जी, जी टी या जी इस ये माइनस 3t कोई भी रियल नंबर हो, और फिर डोमेन ऑफ 1/t। देखिए 1/t सारे रियल नंबर हैं, लेकिन ज़ीरो होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो ये होगा r माइनस 0। तो इन अगर सबकी इंटरसेक्शन किया जाए तो डोमेन ऑफ आर टी जो बनता है वो बनता है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ इसको कहा है मैंने एच, 1/t नहीं बल्कि एच, डोमेन ऑफ एच। ठीक है, तो इन सब का इंटरसेक्शन करें तो ये आएगा आर माइनस कितना आएगा, आर में से सिर्फ 0 माइनस दिया जाए, ये आंसर। यानी इसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर सवाए 0 के, इसकी डोमेन आ गई। अच्छा, आप सेकंड पार्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड पार्ट है इसका कि आर टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे और प्लस टेंजेंट टी के। देखें, इसको मैं एफ ऑफ टी ले रहा हूँ साइन टी के, जी ऑफ टी ले रहा हूँ कॉस टी के, और एच ऑफ टी ले रहा हूँ टेंजेंट टी के। तो डोमेन ऑफ एफ कितना है? साइन टी में कोई भी रियल नंबर इस आर होगा, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, टी का कुछ भी करो साइन निकल आएगा। और डोमेन ऑफ जी भी क्या है, रियल नंबर है। डोमेन ऑफ एच, डोमेन ऑफ एच देखें टेंजेंट टी, टेंजेंट आप देखें टेंजेंट π/2 डिफाइन नहीं है, टेंजेंट π/2 भी डिफाइन नहीं है, टेंजेंट 3π/2 भी डिफाइन नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाएं तो ये 1 3 यानी जो ऑड फंक्शन से टेंजेंट के मल्टीपल वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाता है। टेंजेंट π/2 भी इन्फिनिटी है, टेंजेंट क्योंकि टेंजेंट π/2 होगा sin π/2 अपॉन cos π/2, cos π/2 0 हो जाता है। तो ये टेंजेंट π/2 डिफाइन नहीं कर सकते, टेंजेंट 3π/2 भी नहीं कर सकते। ये चीज़ तो इसका r माइनस कितना होगा, ये ऑड नंबर से, ऑड नंबर कितना है 2n+1 और इंटू क्या करूँगा π/2, जहाँ पे n जो है वो होल नंबर होगा, z क्या है ये। तो इन दोनों इन सब की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, तो डोमेन ऑफ आर टी जो होगा वो होगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच। तो इन सब का इंटरसेक्शन ये आएगा, तो ये आ जाएगा r माइनस 2n+1 π/2, फिर n की वैल्यू z है, एंड z का मकसद माइनस में भी हो सकती है वैसे, और प्लस में भी 0 भी हो सकती है। 0 हो तो देखिए π/2 आएगा, 1 हो तो 3π/2 आ जाएगा, इस तरह ये बढ़ती जाएगी। माइनस में भी होगा तभी इसका हम कहेंगे, यानी ये बेसिकली इसका डोमेन हुआ। ये पार्ट था हमारा सेकंड। अच्छा, अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका ये है
कि आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस रूट टी जे और प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर के। तो इसको मैं एफ ऑफ टी ले रहा हूँ 1 माइनस टी, जी ऑफ टी ले रहा हूँ रूट टी और एच ऑफ टी ले रहा हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो मैं डोमेन एफ की वैल्यू करूँगा डोमेन ऑफ एफ। ये देखें सारे रियल नंबर टी है, 1 माइनस टी हर चीज़ में डिफाइन होगा, रियल नंबर होगा। और डोमेन ऑफ एफ इज, इसमें देखें कि रियल नंबर भी होंगे और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इसके कि ज़ीरो होल नंबर्स हो सकते हैं, और इसको मैं कह सकता हूँ कि यानी इस तरह अगर लिखूँ x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज़ अ रियल नंबर। ये ज़ीरो शामिल है, ज़ीरो और ज़ीरो से ऊपर f है, ठीक है। और डोमेन ऑफ एच टी इज़, देखें ये 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं आ सकता, r माइनस ज़ीरो। तो r माइनस ज़ीरो। अब देखें कि इन तीनों के अगर इंटरसेक्शन करें, देखें अगर तीनों की इंटरसेक्शन करें तो आपका ये देखें, ये अगर ब्लू लाइन में करूँ कि ये पूरी डोमेन है इसकी सब एफ की और एफ की, और ये जी है सारी, ये जी है। जी की डोमेन जो है आर शामिल है और ये है, अगर मैं इसको और ग्रीन से करूँ तो ये है आर, ये शामिल है और ये इसमें ज़ीरो शामिल है, और इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। अगर मैं ब्लैक लूँ तो ज़ीरो शामिल नहीं करूँगा तो ये आ जाएगी। तो ये हमारी डोमेन आ रही है कि सारे रियल नंबर्स लेकिन ज़ीरो के अलावा, यानी आर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो मैं इसका लिख सकता हूँ कि डोमेन ऑफ आर टी इज़, या तो लिख दूँ आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स, या फिर ऐसे लिख दूँ कि डोमेन ऑफ आर टी इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे तो ऐसे लिखें चाहे तो ऐसे लिखें। ये थर्ड है। अब मैं फोर्थ पार्ट इसका करूँगा। इसका फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है, इसमें जीटी के लिहाज से दिया है, जीटी आर दे दे या जीटी दे दे कोई मसला नहीं है, जीटी दे दे। जीटी है इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी आई माइनस कॉट ऑफ जे, कॉट टी जे, सॉरी कॉस टी जे माइनस कॉट जे और प्लस यह कोसेक टी के। एक्चुअली अब देखिए कि इधर जी तो दिया हुआ है, तो मैं अब एफ ले रहा हूँ, एक फंक्शन एफ टी ले रहा हूँ कॉस टी के, जी टी नहीं लूँगा, एच टी ले रहा हूँ, सपोज एच टी ले रहा हूँ माइनस कॉट टी के, और एच आई जे के वेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं कि सपोज मैं इसका यू ले रहा हूँ, यू टी बराबर है कोसेक टी के। तो मैं डोमेन लूँगा टी की, डोमेन एफ की सारी, डोमेन ऑफ एफ जो आ जाएगा, देखें एफ का डोमेन मेरा आ रहा है कितना, एफ का डोमेन सारा इस आर सारे रियल नंबर्स हैं। डोमेन ऑफ एच टी क्या आ रहा है, देखें बेसिकली देखें डोमेन ऑफ एच टी लिखूँ तभी ठीक है, सब एच काफ़ी क्योंकि उसमें भी एफ लिख रहा हूँ। एच डोमेन ऑफ एच इज़, देखें ये माइनस कॉट टी है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी। तो अगर साइन टी ज़ीरो आ जाए, जी ज़ीरो आ जाए, टी अगर ज़ीरो हो, पाई हो और 2 पाई हो, 3 पाई हो, कुछ भी हो तो ये आ जाएगा। तो मैं अगर इसको n पाई, बाकी सारा हो सकता है r, और माइनस में कितना होगा कह दूंगा
एन पाई, ठीक है, एन पाई और एन मेंबर किसका है, होल नंबर का, ये कुछ भी हो सकता है। यानी एच का जो डोमेन है वो आर माइनस ये होगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो एन पाई कर दूंगा, ठीक है। और फिर ये डोमेन ऑफ यू इज यू, ये बेसिकली कास्ट ये तो 1/sin t होगा, तो इसका डोमेन यही होगा r माइनस एन पी और एन मेंबर है z का। इन तीनों की अगर इंटरसेक्शन की जाएगी तो यही आएगी। तो डोमेन ऑफ जी टी इज r माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई, और ये होगा कितना, n मेंबर है किसका, z का। तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, n मेंबर है z का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन डोमेन हल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।